अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम अध्यात्म विज्ञानी जन विश्वरूप परमात्मा को जानने की सर्वांग योग युक्ति प्राप्त और हमने और अन्य मतों पंथों संप्रदायों ग्रंथों में अनुसरण करने वाले इन सभी लोगों को जो सबसे महत्वपूर्ण निर्देश का पालन करना चाहिए वो है अपने सद्गुरु अधिष्ठान में श्रद्धा विश्वास। क्योंकि प्राइमरी का भी शिक्षक है, वो भी शिक्षक ही है और वो जितना जानता है या जितना बताना वो उचित समझता है उतना बताता ही है। कहने का आशय ये है कि कोई भी हो, यदि हमें अध्यात्म में प्रगति विकास के मार्ग पर ले जा रहा है तो उसके प्रति हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उससे निष्कपट निर्लेप और ग्रहणशील बुद्धि से व्यवहार रखें। और यदि हम अध्यात्म विज्ञानी ही है और हमने सर्वांग योग को प्राप्त करके ये निश्चय कर लिया है कि सर्वांग योग को अपने जीवन में उतार के हम भी विश्वरूप परमात्मा में ही लय को प्राप्त करेंगे, अद्वैत भूमिका को जिएंगे, आनंद प्राप्त करेंगे और स्थायी समाधान के भागी बनेंगे, तो फिर सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य की विज्ञानशाला के प्रथम संचालक स्वामी श्री स्वराजानंद जी चैतन्य, इनका संदेश हमने अपने हृदय में स्थायी रूप से रखना चाहिए। वो संदेश है प्रेम दृढ़ रखना। प्रेम दृढ़ रखना गुरु अधिष्ठान न त्यजना। प्रेम दृढ़ रखना गुरु अधिष्ठान न त्यजना। कबहु क भूखे रूखो गालो, कबहु क वाहन कभी पग चाली। मीठे वचन कबहु क गाली सहते रहना। प्रेम दृढ़ रखना गुरु अधिष्ठान न त्यजना। प्रेम दृढ़ रखना गुरु अधिष्ठान न त्यजना। लोकईषणा दारईषणा पुत्रईषणा वित्तईषणा। लोकईषणा दारईषणा पुत्रईषणा वित्तईषणा। भ्रष्ट उत्थान समाधि नाना। भ्रष्ट उत्थान समाधि नाना करे दृढ़ सपना। प्रेम दृढ़ रखना गुरु अधिष्ठान न त्यजना। प्रेम दृढ़ रखना गुरु अधिष्ठान न त्यजना। सहज समाधि विघ्न अनंत पूरब संस्कार से होत। स्वधर्म ज्ञान उपासनारत निस दिन रहना। प्रेम दृढ़ रखना गुरु अधिष्ठान न त्यजना। प्रेम दृढ़ रखना गुरु अधिष्ठान न त्यजना। सब विघ्नों का मूल कारण संग प्रेम बीजवो अन्य। अंतर बसे नहीं अयथार्थ दर्शन ध्यान में रखना। प्रेम दृढ़ रखना अधिष्ठान न त्यजना। ज्यों लो सुख से चाला चालत
त्यों लो भक्ति ज्ञान वो झलकत, ज्यों लो सुख से चाला चालत, त्यों लो भक्ति ज्ञान वो झलकत, समय परे पर आसन हालत, प्रेम यह है ना, प्रेम दृढ़ रखना, गुरु अधिष्ठान न त्यजना, प्रेम दृढ़ रखना, गुरु अधिष्ठान न त्यजना। अहो भाग्य श्री गुरु पद पाए, जन्म जन्म के पुण्य ही लाए। अहो भाग्य श्री गुरु पद पाए, जन्म जन्म के पुण्य ही लाए। नैनों का जल डाल रखाए, निज धन रखना, प्रेम दृढ़ रखना, गुरु अधिष्ठान न त्यजना, प्रेम दृढ़ रखना, गुरु अधिष्ठान न त्यजना। बिरला भक्ति प्रेम में डोले, बिरले को आसन ना हाले। बिरला भक्ति प्रेम में डोले, बिरले को आसन ना हाले। बिरला तृष्णा क्षय कर झूले, बिरला तृष्णा क्षय कर झूले। धन्य वह कहना, प्रेम दृढ़ रखना, गुरु अधिष्ठान न त्यजना, प्रेम दृढ़ रखना, गुरु अधिष्ठान न त्यजना। प्रेम लगाना सहज सभी को, बिरलो निभावन जानत वाको। प्रेम लगाना सहज सभी को, बिरलो निभावन जानत वाको। उखर मुंड दई मूसर को, फिर क्यों डरना, प्रेम दृढ़ रखना, गुरु अधिष्ठान न त्यजना, प्रेम दृढ़ रखना, गुरु अधिष्ठान न त्यजना। शीस उतार जब ही चढ़ाया, स्वराजानंद शांति तब पाया। शीस उतार जब ही चढ़ाया, स्वराजानंद शांति तब पाया। आप मरे पर केवल जोया, जहां नहीं हिलना, प्रेम दृढ़ रखना, गुरु अधिष्ठान न त्यजना, प्रेम दृढ़ रखना, गुरु अधिष्ठान न त्यजना, प्रेम दृढ़ रखना, गुरु अधिष्ठान न त्यजना। इस पद्य में सद्गुरु से प्राप्त आत्मज्ञान को दृढ़ता पूर्वक रखने को कहा है। उस आत्मज्ञान द्वारा विश्वरूप परमात्मा से जो अपनी अनन्यता ज्ञात हुई, उसे दृढ़ता से रखना है। सद्गुरु ने अधिष्ठान पर यानी आधार, दो चीज यदि एक ही है तो उनका आधार एक ही होगा। जीव और ईश की एकता बताने के लिए मिश्री अधिष्ठान स्वरूप रखी है, क्योंकि शक्कर प्राणी मात्र में मौजूद है और इस अधिष्ठान द्वारा सद्गुरु ने जो एकता अनन्यता प्रत्यक्ष कर जो निश्चय कराया है, वह कभी भी नहीं त्यागना। क्षर प्रकृति की स्वयंभू परिवर्तनशीलता के कारण कभी भूखे पेट तो कभी भरे पेट, कभी रूखा कभी सूखा, कभी उत्तम पकवान, कभी वाहन पर चलना तो कभी पैदल चलना, कभी किसी से प्रेमपूर्ण व्यवहार तो कभी अपशब्द मिलना, तो यह सब सहते रहना चाहिए। पुत्र, धन, कीर्ति, पत्नी की तृष्णा और नाना प्रकार की कथित समाधियां, जैसे आंख मूंद कर बैठना, श्वास रोककर जमीन के अंदर दबकर रहना इत्यादि उन्नति से भ्रष्ट करती है, अर्थात हमें गिराती है। इनसे आत्मोत्थान ना होकर अधोगति में गिराने वाली ये सारी क्रियाएं हैं, क्योंकि क्षरगति में
जिस स्वरूप को देखने जाएगा तब तक वह गुण गति से परिवर्तन हो जाएगा, अतएव मिल ही नहीं सकता। ऐसा यह दृढ़ मजबूत विचित्र सपना है। इस स्वप्न के लिए ही आत्मानुभव के अभ्यास द्वारा यथार्थ वैराग्य रूपी तलवार से काट देना है। सहज समाधि अर्थात सम और धी अर्थात अनन्य योग द्वारा बुद्धि का सर्वत्र आत्म रूप देखना, आत्मभाव में सम हो जाना ही सहज समाधि है। इसमें अनेक विघ्न, बार बार जीव भाव का उदय होना इत्यादि होते रहते हैं, किंतु पूर्व जन्म के संस्कार उदय होने पर मनन अभ्यास द्वारा बुद्धि सम हो जाती है। समाधि की अवस्था प्राप्त होने पर स्वधर्म अर्थात स्वाभाविक वर्ण धर्मानुसार कर्म, ज्ञान अर्थात अनन्य योग, उपासना अर्थात विश्व सेवा, अनन्य भक्ति में प्रतिदिन रत रहना है, लगे रहना है। सहज समाधि को प्राप्त करने में विघ्न आने का मूल कारण प्रेम बीज अर्थात आत्मभाव के स्थान पर द्वैत भाव का आना है। द्वैत भाव के कारण अंतःकरण में यथार्थ दर्शन अर्थात आप सहित यह विश्व सब विश्वरूप परमात्मा ही है, ये नहीं बसता, यानी निश्चय न होने से नहीं दिखता, खंड खंड दिखता है और इसीलिए द्वैत भाव आने नहीं पाए, ये ध्यान रखना चाहिए। जब तक सुख प्राप्त होता रहता है तब तक ज्ञान भक्ति दिखाई देती है, अर्थात शब्दों में ज्ञान कहता रहता है, किंतु जैसे ही स्वयं पर कोई दुख विपत्ति पड़ती है तो सत निश्चय से च्युत हो जाता है। तो ये प्रेम अर्थात आत्मयोग का स्थिर निश्चय नहीं है। अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे को जो बुद्धि रूपी नेत्र में ज्ञान रूपी काजल लगाकर परमात्मा का प्रत्यक्ष व यथार्थ दर्शन करा देवे, ऐसे सद्गुरु का मिलना हमारा अहोभाग्य है। कई जन्मों के पुण्य अर्थात सत्संस्कार जब उदय होते हैं और सद्गुरु मिल जाते हैं, तब सद्गुरु ने दिव्य दृष्टि देकर निज मूल स्वरूप को प्रत्यक्ष जब करा दिया, निश्चय करा दिया, परमात्मा का प्रत्यक्ष और यथार्थ दर्शन करा दिया, बुद्धि में इस परमात्मा बोध का निश्चय रूपी धन संभाल कर रखना चाहिए और ये सदैव स्मरण में रखना चाहिए। बिरला ही यानी बहुत सारे लोगों में इक्का दुक्का ही पराभक्ति अर्थात अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम में डोलता है, प्राप्त कर पाता है, और इनमें भी कोई बिरला ही ऐसा होता है जिसका आसन नहीं हिलता, यानी बुद्धि में आत्मनिश्चय दृढ़ रहता है। कोई बिरला ही अनेक में कोई एक ऐसा हो पाता है जिसकी तृष्णा क्षय हो गई हो, अर्थात पांचों कोश में निहित व्यष्टि भाव नष्ट हो गया हो। जिसकी तृष्णा क्षय हो गई हो वह धन्य है। और इसलिए स्वराजानंद जी कहते हैं कि प्रेम करना तो आसान है, लेकिन प्रेम को निभाना बहुत बहुत मुश्किल है। और इसीलिए स्वामी श्री स्वराजानंद जी चैतन्य हमें जागृति देते हैं, कहते हैं प्रेम दृढ़ रखना गुरु अधिष्ठान न त्यजना, कबहू क भूखे रूखो चा गालो, कबहू क वाहन कभी पग चाली, मीठे वचन कबहू क गाली, सहते रहना प्रेम दृढ़ रखना गुरु अधिष्ठान न त्यजना। प्रेम दृढ़ रखना गुरु अधिष्ठान न त्यजना, लोकईषणा दारईषणा पुत्रईषणा वित्तईषणा,
भ्रष्ट उत्थान समाधि नाना, करे दृढ़ सपना, प्रेम दृढ़ रखना, गुरु अधिष्ठान न त्यजना। सहज समाधि विघ्न अनंत, पूर्व संस्कार से होत, स्वधर्म ज्ञान उपासनारत, निस दिन रहना, प्रेम दृढ़ रखना, गुरु अधिष्ठान न त्यजना। प्रेम दृढ़ रखना, गुरु अधिष्ठान न त्यजना। सब विघ्नों का मूल कारण, संग प्रेम बीज वो अन्य, अंतर बसे नहीं यथार्थ दर्शन, ध्यान में रखना, प्रेम दृढ़ रखना, गुरु अधिष्ठान न त्यजना। जो लो सुख से चाला चालत, तौलो भक्ति ज्ञान वो झलकत, समय परे पर आसन हालत, प्रेम यह है ना, प्रेम दृढ़ रखना, गुरु अधिष्ठान न त्यजना। अहो भाग्य श्री गुरु पद पाए, जन्म जन्म के पुण्य ही लाए, नयनों का जल डाल रखाए, निज धन रखना, प्रेम दृढ़ रखना, गुरु अधिष्ठान न त्यजना। बिरला भक्ति प्रेम में डोले, बिरले को आसन ना हाले, बिरला तृष्णा क्षय कर झूले, धन्य वह कहना, प्रेम दृढ़ रखना, गुरु अधिष्ठान न त्यजना। ऊखर मुंड दई मूसर को, प्रेम लगाना सहज सभी को, बिरलो निभावन जानत वाको। ऊखर मुंड दई मूसर को, फिर क्यों डरना, प्रेम दृढ़ रखना, गुरु अधिष्ठान न त्यजना। शीस उतार जब ही चढ़ाया, स्वराजानंद शांति तब पाया। आप मरे पर केवल जोया, जहां नहीं हिलना, प्रेम दृढ़ रखना, गुरु अधिष्ठान न त्यजना। प्रेम दृढ़ रखना, गुरु अधिष्ठान न त्यजना। स्वराज्यानंद जी कहते हैं कि शीश उतार जब ही चढ़ाया, स्वराज्यानंद शांति तब पाया। आप मरे पर केवल जोया, जहां नहीं हिलना। स्वराज्यानंद जी महाराज कहते हैं कि जब मैंने ये व्यष्टि अहंकार उतार कर सदगुरु के चरणों पर चढ़ाया, तब मुझे शांति प्राप्त हुई। फिर आप मरे पर केवल जोया, जब ये शरीर नाशवान हो जाएगा तब भी हम आत्मभाव से हिलेंगे नहीं। आप मरे पर केवल जोया, जहां नहीं हिलना, प्रेम दृढ़ रखना, गुरु अधिष्ठान न त्यजना। प्रेम दृढ़ रखना, गुरु अधिष्ठान न त्यजना।